2024 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा लोकसभा सीट की ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या जातियों का समीकरण आने वाले वक्त में गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए, इंडिया या फिर बीएसपी जो अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या उसे प्रभावित कर पाएगा? चुनावी मुद्दे क्या है जिसे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को संबोधित किया और उनके भाषणों पर लोगों का कितना एतबार है, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 है। अमरोहा लोकसभा का जो सीट है और जाट बहुल ये गांव है जहां पे न्यूज 24 मौजूद है और उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है। ताऊ आप ही से पूछ रहे हैं, 2024 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तो पिछली बार अमरोहा में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ी थी। इस बार चूंकि फिजा बदली हुई है, बीएसपी अकेले लड़ रही है, यहाँ एनडीए से एक उम्मीदवार होगा, इधर से अलग अलग उम्मीदवार होंगे, तो 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ने का इस चीज से। अच्छा, किसका पलड़ा भारी होगा? बीजेपी का ही पलड़ा भारी होगा। बीजेपी का? हाँ। तो लोग पूछ रहे हैं कि जब आरएलडी महागठबंधन में रहेगी तो फिर जाटों का रुझान किधर होगा? थोड़ी घनी वोटों का ही फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? हाँ, ज्यादा नहीं। लोग कह रहे हैं कि आरएलडी के खाते में ये जाएगी सीट और यहाँ से जाट उम्मीदवार होगा, तब फिर क्या होगा? निर्णायक वोट नहीं होगी, इतनी वोट नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल जो आरएलडी का कैंडिडेट जीत जावे। अच्छा, हाँ। आपको भी लग रहा है भैया क्या होगा 2024 में? 2024 में जो है आरएलडी का जीतेगा। यहाँ से आरएलडी का जीतेगा। तो आरएलडी को तय ही नहीं है कि इधर किधर होगा, नहीं होगा। यहाँ चूंकि सपा बसपा का गठबंधन था तो ऐसी पर आगे आएगा, अभी पता नहीं गठबंधन होया किसी से नहीं होया। अच्छा, तो हम तो आरएलडी के साथ हैं, जयंत चौधरी के। जयंत चौधरी जिधर उधर आप हैं। बस। लेकिन मुद्दा है कुछ चुनावी मुद्दा जो अमरोहा में? नहीं, मुद्दे तो इनके हैं ही बीजेपी सरकार के। हम तो परेशान है इससे। आवारा पशु दिन को अपना काम करें, रात को ही न रखा मैं सालों को। जो थोड़ी बहुत कमाई हो गए अपनी खेती से, वो पेट्रोल में रात को पूरे दिन उसे जंगल में घूमते फिरो जाओ। मैं हम तो देखो उसके खेत में बढ़ गई, उसके खेत में बढ़ गई। इनसे परेशान है। गन्ने का जो हमारा काम है, गन्ने की बेल्ट ज्यादा जो पेमेंट नहीं मिलता उसका। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि ऐसे मुद्दे गौन हो जाते हैं, आवारा पशु नहीं चलता है, आपके गन्ना का पेमेंट हुआ समय पर नहीं हुआ, ये लोग भूल जाते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा रह जाता है। नहीं, हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा तो रहेगा ही, वो तो हटेगा ही नहीं। लेकिन इसमें तो जो है परेशानी अब ज्यादा किसानों को ज्यादा आ रही है। हमारे यहाँ तो पेमेंट की दिक्कत है, सरकार से दिलाया ही नहीं गया पेमेंट। आज तक वादे करती रही कि एक एक जो है पैसा दिला देंगे, अभी तक दिलाया नहीं गया। और आवारा पशुओं का तो इतना है, अगर किसान रात को खेत में न रहे तो फसल नष्ट है। ये इसी सरकार में पड़े। जिम्मेवार कौन? सरकार है ये? सरकार है। हाँ, सरकार नहीं छुटवाए हैं, सब छोड़ रहे हैं, किसान छोड़ रहे हैं। कोई आवारा पशु बाहर से थोड़ी आ रहे हैं, सब छुड़वा रहे हैं। ये किसान ही छुड़वा रहे हैं ना? हाँ, किसान छुड़वा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनका इंतजाम नहीं कर रही। जब इन्होंने बिक्री बंद कर दी इनकी, सब गायों को कोई खराब है बीजेपी की सरकार, तो फिर देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री तो बदलना चाहिए, पर बदलने का नहीं, एक आदमी से तो नहीं बदलने का ना प्रधानमंत्री तो। अरे आप लोगों का वोट तो आप किसको अमरोहा में, आप लोगों की पसंद कौन? नहीं, हमारे यहाँ तो जो है आरएलडी का था, पहले भी आरएलडी के ही हैं हम आदमी। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पिछली बार भी नहीं जीतते। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के बारे में रोज देखते हैं, सुनते हैं कि आज वो बीजेपी में चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आज उनकी बात हो गई है, कल बात हो गई है। तो ऐसे में उनके समर्थकों पर कुछ प्रभाव है? नहीं, अब तो कोई प्रभाव नहीं। अब तो आरएलडी का पहले मामला था, अभी तो कोई पता ही नहीं। और अब तो जो है सब नेता लोग ही छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोगों को बदलना पड़ेगा मन। आप लोग बदलना पड़ेगा। क्या ताऊ? अरे आप ही बताओ ना। अरे आप बताओ ना। अरे वोट तो देते हो ना? जहाँ तुम देखो वही मैं दे दूंगा। किसको दिए थे? किसको दिए थे? मोदी को देंगे और किसे देंगे? मोदी को। और क्या? और जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी को अब पता ना, जब मोदी की जिसमें होगा उसी दे देंगे। इनसे पूछ लो ये से। अच्छा, क्या भाई समाजवादी क्यों दे? हाँ, इस बार क्या होगा भैया? मोदी आएगा भैया। मोदी आएगा? हाँ, चाहे आरएल लीडर हो या ना हो। कुछ नहीं, जाट मुसलमानों का भय इतना, मुसलमानों का भय सब उस पे जाएंगे बीजेपी पे। जाट किसके साथ? जाट सब बीजेपी पे। ये तो आरएलडी के वैसे जाट बीजेपी, सब बीजेपी है। हाँ,
क्या होगा भैया इस बार? बीजेपी आएगी बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो बीजेपी का जो चुनावी मुद्दा है? मोमडन वाला सबसे जो है तुष्टीकरण। हाँ, बिल्कुल। क्या भैया, क्या लग रहा है आपको 2024 में कौन? 2024 का सरकार ने एक जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया था, उस पर सरकार कोई नहीं कर पा रही। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे पहले सरकार उस पर एक्शन ले। जनसंख्या नियंत्रण का सरकार जो मुद्दे उठाती है उसमें गुमराह करती रहती है। और छुट्टा जो पशु या घूम रहे हैं, इनसे किसान इतना परेशान है बहुत ज्यादा। हमारा सिंभावली शुगर मिल पड़ता है। सिंभावली शुगर मिल में योगी जी यहाँ गंगा जी आए थे और 14वें दिन पेमेंट का आश्वासन देकर गए थे। यहाँ 14वें दिन पेमेंट कराएंगे। हमारे 2022-23 का जनवरी 15 जनवरी तक का पेमेंट आया हुआ और अगला सत्र अक्टूबर से शुरू होने वाला। अभी हमारा 2 महीने का पेमेंट बकाया है। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का 3 महीने का बकाया है। 50% पेमेंट हुआ अभी तक। हर साल पेमेंट का इशू है, इधर का पर्ची का इशू है, किसानों के साथ एमएसपी का इशू है। लेकिन सवाल है कि बावजूद इसके 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ से जीती। आवारा पशु तब भी समस्या थे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो यहाँ बसपा सपा अलग अलग लड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में जाटों का समर्थन किनको होगा? जाटों का समर्थन तो बीजेपी की तरफ है, समर्थन तो, पर कुछ परिस्थिति होती है, परिस्थितियों के अनुसार बदलना भी पड़ता है।